हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के यह 18 अध्याय के 18 दिन के यह 18 सत्र के यह 12वें अध्याय के 12वें दिन के 12वें सत्र के यह सत्संग कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का और जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम है। अर्जुन को माध्यम से जीव जगत के लिए यह प्रेम संदेश आदेश उपदेश के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। यह श्रीमद् भागवतम का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत, सुंदर भगवान का गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति जो दया है, कृपा है, करुणा, ये दर्शाया जा रहा है। यह 12वां अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को भक्ति योग करके संबोधित किया जा रहा है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर नजर डालते हैं। यह 12वां अध्याय जो है यह भगवान का स्वभाव है। 11वां अध्याय में भगवान का प्रभाव देखते हैं, किस प्रकार से वो जो है दुष्कृतों का नाश करने, विनाशाय च दुष्कृति नाम। और अब इस अध्याय में देखते हैं किस प्रकार से वो जो है साधुओं से अ, प्रेम करते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम, विनाशाय च दुष्कृताम पिछले अध्याय में। तो भगवान का स्वभाव को इस अध्याय में देखें, पिछले अध्याय में देखें भगवान का प्रभाव क्या है। यह जो है भगवान एक बार रामचंद्र जी जो है त्रेता युग में वे नासिक में वे वे जो है लीला कर रहे थे, तब माँ सीता देवी भी साथ में बैठी थी। तब जो है भगवान जो है सीता माँ के केश को सजा रहे थे, और इंद्र जो है आरती उतार रहे थे स्वर्ग से। इंद्र का पुत्र जयंत को लगा ये क्या आरती उतार रहे, ये तो लंपट लग रहा है, इसको भगवान करके आरती उतार। बोला डिस्टर्ब मत करो, ये भगवान है, साक्षात भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, हाँ सड ऐश्वर्य से पूर्ण प्रभु रामचंद्र जी है। आरती उतार। बोला अच्छा, तो अब जानती मामूढ़ा तो मानुषम तनुमाश्रिता। वो सोचा कि चलो भाई ये मनुष्य लग रहा है, ये भगवान है क्या, अभी मैं देख लेता हूँ, मेरे पिताजी को इन्फॉर्म करूंगा तो बहुत खुश होगा कि ये साधारण व्यक्ति का पूजा कर रहे थे। तो गया, कौवे का रूप धारण कर दिया। कौवे का रूप धारण क्या किया, तो कौवे के रूप धारण करके वो आया, चोंच लगाया सीता देवी के पाँव में, चरणों में, चरण कमलों में। अब वैष्णव को ठेस पहुंचाना ये वैष्णव अपराध होता है। तब जो है राम जी ने एक धनुष में तीर रखा और फेंका। तीर जैसे मारा, कौवा तो उड़ने लगा। बोला कि जान बचे लाख उपाय, पर वो तीर इतना अद्भुत था, विलक्षण में था, उसके 4 फीट दूर था, और जो है बहुत सारे चटका उन्हें दे रहा था, चिंगारी से चटका दे रहा था, मार नहीं रहा था पर चटका दे रहा था। भगवान जान गए ये कौन है, ये तो जयंत है, मेरा परीक्षा ले रहा था। अब जो है वो भगवान का प्रभाव देखना चाहा तो उड़ता गया, उड़ता गया, चटका लगता गया, लड़ता गया, पूरा ब्रह्मांड में शिवलोक में गया। शिव जी बोला राजन अपराधी को यहाँ पे स्थान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। इंद्र ने बोला जाओ बेटा जाओ, मुझे मेरे यहाँ पे मत आओ। हाँ, और
जयंत अभी परेशान, पूरे ब्रह्मांड में कोई उसका आश्रय नहीं दे रहा है, और ये जो है तीर भी उसका प्रभाव जो है जा नहीं रहा है, पीछे ही पड़ा है। इतने में नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि आ रहे हैं, तो नारद मुनि के चरणों में टपक 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 करके गिरा है। बोला, बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है? बोला, स्वामी आपको तो सब कुछ पता है, मेरा हाल बेहाल हो गया। क्या बात है, बताओ, खुल खुल के बताओ, हम आपका जो है शुभचिंतक हैं। बोला कि देखो, मैंने भगवान का प्रभाव देखना चाहा, तो नारद मुनि ने देखा भगवान का प्रभाव, अरे चटके पे चटका लग रहा है, बहुत प्रभावशाली है भगवान। तो अब क्या चाहते हो? मैं इससे बचना चाहता हूँ, तो भगवान का स्वभाव देखो। तो बोला, भगवान का प्रभाव देखा तो भगवान का स्वभाव देखो, आप जाओ, जिनके चरणों में आपने चोंच मारा, उन्हीं के चरणों में आप जो के दंडवत प्रणाम करो। जैसे ही गया, दंडवत प्रणाम किया, वो तीर जो है निकल गया, और उनको राहत प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से भगवान का प्रभाव जो है क्या है, गदा और सुदर्शन चक्र, भगवान का स्वभाव कमल और शंख। जैसे प्रहलाद के लिए भगवान का हाथ जो है, नरसिंह भगवान का हाथ बड़ा कोमल था, और वही हाथ वज्र से भी कठोर था। किसके लिए? किनके लिए? हिरण्यकशिपु के लिए। तो भगवान का स्वभाव इस अध्याय में दिखा जाएगा, किस प्रकार से भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। यह अध्याय बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है, और विलंब न करते हुए इसके प्रसन्न करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए, और इस अध्याय को अच्छी तरह से जो है समझने के लिए, हम इस अध्याय को भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार में विभाजित करते हैं, और सार देखते हैं, और प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं। और विलंब ना करते हुए आइए इसमें गोता लगाते हैं, इस अध्याय का रसपान करते हैं, इसका भी आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का एक प्रश्न है, भगवान मैं आपके साकार रूप से बहुत ही प्रभावित हूँ, और आपका जो है साकार रूप को जो द्विभुज रूप है, वो तो मुझे बहुत भा गया। और मैं कभी जो है कान पकड़ के भी जो है ये जो है निराकार कहो या विश्व रूप का दर्शन नहीं करना, जब बहुत हो गया, आपका द्विभुज रूप बहुत सौम्य है, बहुत अच्छा है। पर मैं देख रहा हूँ कि 5000 वर्ष पहले की बात है, कि कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग निराकार निर्विशेष मार्ग में भी जा रहे हैं, और ज्यादातर लोग उसी मार्ग में लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं मैं गलत मार्ग में तो नहीं हूँ, कहीं मैं कोई साकारवादी बनकर कोई गलत अ, मेरा जो निर्णय है वो गलत तो नहीं है। इससे जो है आप कृपा करके बताइए, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, क्या निराकार निर्विशेष का मार्ग श्रेष्ठ है? आप मुझे इस उलझन से निकालिए। अर्जुन का तो तय, जो सरल होते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, इसे अर्जुन कहते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तम पर्युपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग आपके भक्त जो सतत आपके सेवा में लगा रहते हैं, भक्ति करते हुए पूरी तरह से, पर उपास होते आपके नजदीक और नजदीक आने का प्रयास करते, तेषम सतत युक्ता नाम भजनतम प्रीति पूर्वक ऐसे लगे रहते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। कि ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त निराकार निर्विशेष ब्रह्म में जो मन लगाता है, वो श्रेष्ठ है। तेषाम के योग मतलब, कृपा करके आप बताइए, कौन इन दोनों में से श्रेष्ठ है? मेरा मन साकारवादी में लग रहा है, कहीं निराकारवाद साकारवाद से श्रेष्ठ तो नहीं है, कहीं मेरा निर्णय गलत तो नहीं है? आप कृपा करके बताइए, समय तो है। और भगवान ने मुस्कुराते हुए इस प्रश्न का उत्तर दिया, और कहने लगे कि किस प्रकार से साकारवाद जो है निराकारवाद से श्रेष्ठ है। श्री भगवान वाचक, फिर से भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचक, अर्थात सुंदर भगवान ने कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हम सबको जो है कमर कस के बैठना चाहिए, सावधान होना चाहिए, उसका पीठ की हड्डी को सीधा करके, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के विचार को त्याग करके एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी बात बताया जा रहा है। मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया परियुपेतास्ते में युक्त तममत। मेरे भक्त जो मेरा साकारवाद भक्ति में लगा है, वो जो है मुझे श्रेयस्कर लगता है। हाँ,
तमः, वो युक्त तम मतः, वो श्रेष्ठ है, ये मेरा मत है। मई आवेश है, जो मेरे नाम रूप गुण लीला में आवेश होते हैं। आवेश का अर्थ होता है कि एक टक हो जाना। एक जमाना था, यहाँ आज से 20 साल पहले थिएटरों का जमाना हुआ करता। थिएटर यानी कि एक ऐसा सभागृह जहाँ पे चलचित्र बताया जाता था और अंधकार हो जाता था। एक बार अंधकार होता था, लोग पागल हो जाते थे। वो स्क्रीन में ही देखते रहते थे। उनको पता भी, ये इतना भी पता नहीं रहता कि उनके हाथ पांव है कि नहीं। वो पूरा हीरो अगर गाता है तो उनको लगता है वही गा रहे हैं, हीरो अगर मारा मारी करे तो लगता है वही मारा मारी कर रहा है। तो इस प्रकार से आवेश हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कल एग्जाम है या नौकरी भी करना है, घर वापस जाना है, सब कुछ भूल जाता है। वो 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए भूल जाते हैं सब कुछ। तो इस प्रकार से आवेश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आवेश। मई आवेश है, जैसे गोपियां जो भगवान की सेवा में आवेश हो गए थे, दिन रात जो है भगवान को प्रसन्न करने के, कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हुए। मई आवेश मनो ये माम, मन से आवेश हो जाते हैं। नित्य युक्त उपासते श्रद्धा या परिपेतास्ते में युक्त तममता, वो नित्य भगवान की सेवा में लग जाते हैं, दिन हो या रात 24 घंटा उसमें लगता है। और श्रद्धा के साथ उसमें पूरी तरह से लगे रहते हैं। ऐसे मेरे भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है और श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भगवान अपना निर्णय बता देते हैं, मत बता देते हैं। पर भगवान, अर्जुन का प्रश्न था क्या निराकार वादियों के बारे में क्या कहना। तो अर्जुन के उस प्रश्न का निवारण भी कर रहे हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वतगम अचिंत्य च कुतस्तम अचल ध्रुवम। कहते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देशम। हम इस प्रकार से जो लोग जो है मेरा अव्यक्त रूप में निराकार निर्विशेष ब्रह्म में मन लगाता है और उसे पाने के लिए वो जो है इन इंद्रियों के परे है, वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। उस प्रकार सा निराकार रूप का जो में जो मन लगाता है, उस पंथ में चलता है, वो निराकार निर्विशेष जो कि सर्वव्यापी है, अचिंतनीय है, बदलता नहीं है, सब जगह पे छाया हुआ है, अचल है। वो जो है उस पंथ में जाने के लिए जो है इंद्रियों को बहुत संयमित रखना होता है और सर्वत्र और तो और सारे जीवों को एक जैसा सम्मान देना होता है और इस प्रकार से सबका हित करना होता है। और ये सब करते 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 एक समय आता है कि वो मुझे पाता है। हे कृष्ण, आप कहते हो कि भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है और ये निम्न है। अगर निराकार निर्विशेष मार्ग में लगने के बाद भी वो आपको पाते हैं तो वो निराकार निर्विशेष मार्ग क्यों जो है निम्न है। दोनों तो को प्राप्त कर रहे हैं ना। हाँ अर्जुन, हाँ। पर ये निराकार निर्विशेष मार्ग जो है क्लेश से भरा हुआ है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहवाद अवाप्यते। ये मार्ग शुरू से लेके अंत तक दुखदाई है। ये निराकार निर्विशेष मार्ग में जो है, जो लग जाता है वो अपने मार्ग में जो है सफलता प्राप्त भी कर लेता है। तो अकेला अभ्यास जब करता है तो भी वो अकेला रहता है और अभ्यास करके देह त्यागने के बाद निराकार निष्ब्रह्म में अकेला रहता है। जैसे रेगिस्तान में कोई व्यक्ति एक अकेला रहता है या एक सुंदर सा मकान में अकेला रहता है, कितने कितने समय तक वो अकेला रह सकता है। फिल्म देखता है, खाना खाता है, पर अकेला। कोई कोई आदान प्रदान किसी से होने, कोई नौकर चाकर नहीं, जो चाहिए वो आ जाता है, पर बातें नहीं कर पाता किसी से। कितने दिन तक अकेला रह सकता है। एक बार जंगल में एक बंदर, उसका कोई दोस्त नहीं था, परेशान हो गया और वो बोला कि मैं अब जीना नहीं चाहूंगा। वो बंदर ऊपर से कूदता है तो कहीं ना कहीं पेड़ के जो है पत्ते या पेड़ के पकड़ कर वो बच भी जाता है। बोला मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ, कैसे मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं, अपने आप को खत्म करूं। तो देखा शेर वहां, जंगल का राजा, हाँ वनराज,
मृगराज शेर था, मृगेंद्र। तो वो सोया था, उसका कान को एकदम से खींच लिया। तो शेर को आया गुस्सा, बोला कि कौन अपने मौत को बुला रहा है? तो बंदर ने बोला, मैं अपना मौत को बुला रहा हूँ, मारो मुझे जल्दी, मुझे जीना नहीं है। शेर को आया गुस्सा, मेरा कान खींचे, इतना तेरा हिम्मत, जान से मार दो। अरे मारो, मैं बोल भी रहा हूँ ना, मारो जल्दी। अरे क्यों इतना जल्दी मरना चाहते हो? बोला कि मैं अकेला रह रह के तंग आ गया, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपका कान खींचा। तो शेर जो था, थोड़ी देर देखा, बोला इधर आओ। तो बंदर नजदीक आया, बोला बताओ, कान खींचते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? तो इधर उधर देखा, कोई देखा नहीं। बोला दूसरा कान भी खींच और ये कान भी खींच, और चार पांच बार खींच। मैं भी अकेला रह रह के तंग आ गया और अपने कान खींचा, बहुत मजा आया, और थोड़ा खींच। अभी से मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त। वनराज शेर भी इतने शक्तिशाली होकर अकेला अकेला वो भी तंग आ गया और बंदर के साथ दोस्ती कर दिया, क्योंकि ये मार्ग में अकेला जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा ये है। हम जीव हैं, हम जो है संबंध चाहते हैं, हम किसी से मित्रता करना चाहते हैं, हम किसी से सेवा करना चाहते हैं, किसी को स्वामी बनाना चाहते हैं, या हम किसी के प्रेमी बनना चाहते हैं या प्रेमिका बनना चाहते हैं, या हम किसी का माता पिता बनना चाहते हैं। ये संबंध में जब मिठास आता है तो जीवन में आनंद आता है। तो ये संबंध के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। पर किसी से संबंध किए बगैर अगर कोई रहेगा, वो ज्यादा देर नहीं रह पाएगा, वो तंग आ जाएगा और परेशान हो जाएगा। और इस प्रकार से ये मार्ग जो है बहुत ही शुरू से कष्टदायक है, और अ, देहधारी जीव के लिए बहुत ही दुखदाई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। अब जो है भक्ति का जो गुणगान करते हैं, परमहंसों का वर्णन करते हैं, सन्यासियों का वर्णन करते हैं, ब्रह्मचारियों का वर्णन करते हैं, फिर गृहस्थों का वर्णन करते हैं, फिर जो लोग दान दक्षिणा देते हैं उनका वर्णन करते हैं। एक के बाद एक सुंदर वर्णन आता है। भगवान कहते हैं भक्ति का भी खूब गुणगान करते हैं। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत पर अनन्येन एव योगेन माम दायान्त उपासते। मेरे भक्त जो है, हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत पर, वो पूरी तरह से मेरे परायण होते हैं, कृष्ण परायण, दामोदर परायण, गोविंद परायण हो जाते हैं। और संन्यास यानी कि सम्यक रूपेण संसार के सारे जो है संबंध को तोड़ देते हैं, भगवान से अपना संबंध होता है। अनन्येन एव योगेन, पूरी तरह से वो जो है न अन्य किसी और से अपना संबंध नहीं बनाते हैं, और मेरा ही ध्यान करते हैं। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं का जो है मनन करते थे। जैसे ऋषभ देव महाराज, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज, जैसे जो है परमहंसों का यहाँ पे वर्णन आ रहा है। ये लोग जो है पूरी तरह से तन मन से भगवान पे लगे, तेषाम सतत इतना, वो इतना मेरा नाम रूप गुण लीला में चले जाते हैं कि वो उनको ये भी पता नहीं कि भौतिक जगत दुखदाई है। उनको जीते जी इतना आनंद का अनुभव हो रहा है कि वो, उनको ये भी पता नहीं उनके पास शरीर है, और शरीर में कपड़ा है, तो वो तो भूल ही जाओ। जड़ भारत जैसे, या ऋषभदेव महाराज जैसे, या कहो तो सुखदेव गोस्वामी महाराज तक, उनको कुछ पता नहीं कि उनके पास शरीर की बात तो छोड़ो, शरीर में कपड़े हैं वो भी पता नहीं। तेषाम हम समुद्रात मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरत पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्रातात, और वे जो है मृत्यु संसार के वो इस प्रकार से मेरे लीलाओं में पूरी तरह से छा जाते हैं कि वो मृत्यु संसार से बाहर आना भी नहीं चाहते हैं। पर मैं उन्हें इस मृत्यु संसार में और रखना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं गरुड़ में आरूढ़ होकर उन्हें जो है अपने धाम लेकर आ जाऊं। मई आवेशित चेत संभवामि न चिरत, मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोग और ज्यादा समय इस संसार में रहे, और मैं उन्हें अपने पास लेकर आ जाता हूँ। तेषाम हम ये परमहंसों का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। वो परमहंस जो कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। मई आवेशम मनोयम नित्य उक्त उपासते, सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे। अब जो है 8वें नंबर श्लोक में सन्यासियों का वर्णन आ रहा है। तो अर्जुन पूछे कि ठीक है, अगर तल्लीन होना है तो मैं भी तल्लीन हो जाता हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा करने के लिए क्यों कर। भगवान कहते हैं लड़ाई करना भी जो है, लड़ाई करना भी भक्ति है। क्योंकि आप
जब तक आपका मन मुझ में नहीं लगता है, तब तक आपको जो है बुद्धि से काम करना होगा। मयि एव मन आदत्वा मयि बुद्धिम निवेशया निवाशिष्यामि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया। ये सन्यासियों का वर्णन आ रहा है। मन पूरी तरह से लगा नहीं है, पर बुद्धि इतना तेज है कि साधन के द्वारा वो जान गए, ग्रंथों के द्वारा, साधु गुरु शास्त्र से वो जान गए कि अभी जो है भगवान का सेवा करना श्रेयस्कर है। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। भगवान परब्रह्म है, हम ब्रह्म है। भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है। और इस प्रकार से भगवान का सेवा कैसे ना कैसे करना ही करना, करना ही करना है, करना ही करना है। इस प्रकार से जो है बुद्धि से वो अपने आप को भगवान मन को जो है वश में रखते हैं। मन भले पूरी तरह से लगा नहीं है, मई एव मन आदत स्व मई बुद्धिम निवेशिष्य। और इस प्रकार से जो है वो वो जो है मन को काबू में रख के भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं, लगा के रखते हैं। और ऐसा भक्त जो है धीरे 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 मुझ पे जीता है और वो मुझे प्राप्त कर लेता है। पर हे कृष्ण, मन को लगाना भी दूर की बात, बुद्धि को लगाना भी बहुत कठिन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं कि अगर आप मन जिसका पूरी तरह से लग जाता है गोपियों जैसे या परमहंसों जैसे, वो अलग स्तर की बात है। फिर सन्यासियों का वर्णन है, मन तो नहीं लगता पर बुद्धि तेज है और धीरे धीरे भगवान में भगवान के लिए कार्य करे। पर मन भी, बुद्धि भी तेज नहीं, मन भी नहीं लग रहा है, तो भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी बन जाओ, फुल टाइम बन जाओ। अतः चित्तम समुदातम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेच्छम तुम धनंजय। हे धनंजय, आप धन रूपी आप जो है राष्ट्रीय यज्ञ के लिए धन संग्रह किए, पर आप जब भक्ति रूपी धन संग्रह करोगे, मैं आपको असली धनंजय मानूंगा। चित्तम, अगर आप पूरी तरह से बुद्धि भी तेज नहीं है, तो फिर आप अभ्यास गुरु के अधीन रहो और आश्रम में रहो, फुल टाइम रहो। टेम्पल कमांडर उठाएगा, आप सुबह उठना नहीं चाहते हो फिर भी आपको उठाया जाएगा, आप जपा करना नहीं चाहते हो, फिर भी आपको जपा कराया जाएगा, और इस प्रकार से सेवा में लगाया जाएगा। इस प्रकार से अतः चित्तम समुदातम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तद माम इच्छम तुम धनंजय। आप जो है पूरी तरह से मन और बुद्धि लगा नहीं है, फिर भी अभ्यास करते 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 आप जो है धीरे धीरे मन और बुद्धि आपका मेरा मुझ में लग जाएगा। ये जो है मंदिर में निवासी फुल टाइम डिवोटियंस का वर्णन आ रहा है। ठीक है, तो किसी कोई अभ्यास करने के लिए भी उनको मौका नहीं मिल रहा है, मन इतना चंचल है कि तो भगवान कहते फिर गृहस्थ बन जाओ, नौकरी करो, पर पैसा कमाओ और पैसा कमा के भगवान की सेवा में ये पैसा लगाओ। अभ्यास अपि अस्मर्तो असि मत कर्म परमम भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वाम सिद्धिम। अब आप से अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं, घर में रहो, बच्चे माता पिता के साथ रहो, या पति पत्नी के साथ रहो या बच्चों के साथ रहो, पैसा कमाओ और पैसा भगवान की सेवा में लगे। अभ्यास अपि अस्मर्तो असि मत कर्म परम मदर्थम, इस प्रकार से घर को मंदिर बनाने का प्रयास करो और भक्ति करो। अगर ये भी नहीं कर सकते हम, तो इस प्रकार से जो है आप बाहर रह के नौकरी करो और मेरे सेवा करो। दान दो, मंदिर बनाने के लिए पैसे दो, या ग्रंथ वितरण करने के लिए पैसे दो, या भक्तों के लिए अलग-अलग भक्तों के लिए सुंदर बगीचा बनाओ, या फूल का माला बनाओ, या राजभोग बनाओ। इस प्रकार से कार्य में लग जाओ। तो इस प्रकार से परमहंस का वर्णन आया, सन्यासी का वर्णन आया, ब्रह्मचारियों का वर्णन आया और गृहस्थों का भी वर्णन। अगर ऐसा परिस्थिति है कि हम जो है ये भी नहीं कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं जो अगर ऐसा परिस्थिति है कि घर में भी आप भक्ति नहीं कर सकते हो, हाँ, तो फिर आपको क्या करना है? जो भी कमाते हो डोनेशन देते, दान देते रहना। अताई अताई तद अपि असक्तसी कर्तुम् उद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्याग तथा कुरु यत आत्मवान्। तो फिर आप दान देते रहिए, नौकरी करो, दान देते रहो। इस प्रकार से दान देने से, ध्यान देने से क्या होगा? दान देने से जो है भक्तों भक्तों का कृपा मिलेगा, यज्ञ दान तप होगा, तो भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका
भक्त तो प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे तो क्या होगा? चेतना उन्नत होगा, चेतना उन्नत होगी तो क्या होगा? मन पवित्र होगा, मन पवित्र हो गया तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दान देने से जो है हम लोग जो है भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ में जो है इतना सुंदर व्यवस्था है कि सबको जोड़ा जाता है। जो अमीर है उनको जो है उनसे दान लिया जाता है, जो बुद्धिमान है उनके लिए जो है अलग-अलग प्रकार का जो है सेमिनार दिया जाता है, और जो लोग केवल बहुत गरीब है उनको प्रसाद दिया जाता है। तो इस प्रकार से सबको जो है भक्ति में जोड़ने का सुंदर मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो है दान देने से क्या होगा? तो कहते हैं कि दान देने से क्या होगा? हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड में हमने देखा कि आज से 30 साल पहले गुड़ाकेश प्रभु जो है वो एक हीरा के व्यापारी थे, और आज के समय पे वो एक बहुत अच्छे संत हो गए हैं, फुल टाइम हो गए हैं, वो रोज 2 लाख नाम जप करते हैं। और वे क्या करते थे? गुरु से दीक्षा लेकर गुरु आज्ञा पालन करते हुए वो क्या बन गए? फुल टाइम पूरी तरह से आत्मसमर्पित होकर भक्ति में लग गए। और क्योंकि हीरा के व्यापारी थे, वो जाते थे चरनी रोड में, और जितने भी हीरा के व्यापारी थे उनसे दान लेते थे। वो लोग लाइफ मेंबर बनते थे 10,000 रुपया 15,000 रुपया में। वो 1980 के दशक में उनको लाइफ मेंबर बनाए थे। पर वो लोग गुजराती हैं, तो फिर बोला कि ठीक है पैसा ले लो भाई, हमको आप तंग मत करो। पर 10,000 रुपया लिया तो लिया, बोले कि बयानदर में मंदिर है और वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम होता है। तो लोग 1 महीने 2 महीने के बाद सोचने लगे पैसा तो लेके गए, अब हो क्या रहा है हमारे पैसे के साथ। फिर रविवार के दिन आते थे और देखते थे अरे इतना अच्छा कीर्तन होता है, प्रसाद होता है और प्रवचन होता है। तो रविवार रविवार आने लगे, और धीरे धीरे 4-5 साल के बाद जपा करने लगे, और 2-3 साल के बाद जो है 16 माला करने लगे, और 8 साल के बाद 4 नियम पालन करने लगे, फिर दीक्षा लिए। आज वो लोग कितने आज वो 30 साल हो गया, वो सब अभी अपने अपने नौकरी चाकरी छोड़कर वृंदावन में बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दान देने से कहते हैं ना, जहाँ धन जाता है वहां पे मन जाता है ना? तो इस प्रकार से धन से तो भगवान कहते हैं, अभी सार देते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानाद ध्यानाद विशस्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो अ, पर ज्ञान से श्रेष्ठ जो है ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? फल, कर्म फल त्याग है। कभी कभी हम लोग सेवा करते हैं, सेवा करते हैं पर पता नहीं किसका सेवा करते हैं। मंदिर में ऐसे बहुत लोग झाड़ू मारते हैं, तो फिर कभी कभी उनको गुस्सा आता है, अरे मंदिर वालों ने मुझे जो है झाड़ू वाला, मैं तो कॉलेज में पढ़ने वाला एक इतना स्टूडेंट हूँ, मेरे से झाड़ू मार के ले लिया, झाड़ू मार के ले लिया, इतना निम्न नगण्य तुच्छ कार्य करके लिया। तो वो वो आता है मंदिर में, सुबह जल्दी उठता है, बैठता है, पर उसको मालूम नहीं क्यों जल्दी उठना है, क्यों बैठना है। बोलता है मेरे को टेम्पल कमांडर ने डांट दिया। अरे वो भगवान के सेवा के लिए आपको डांट दिया है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको बुरा लगता है और वो छोड़ देता है। पर उसी जगह पे उसको पता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान मिलता है, कथा सुनता है कि ये सेवा कृष्ण के लिए हो रहा है, तो कितना भी डांट खाए तो वो छोड़ता नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, साधु का गाली घी का नाली, जितने पियो होंगे बलशाली। तो इस प्रकार से जो है वो बोलता है कि ठीक है, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान होना, पर ज्ञान से भी श्रेष्ठ, बहुत लोग थोड़ा बड़ा मंदिर में सेवा करते हैं, कथा भी सुनते हैं, पर उनका ध्यान नहीं रहता है भगवान में, उनका ध्यान बार बार परिवार में जाता रहता है। तो उससे श्रेष्ठ है ध्यान। पर ध्यान भी करते रहते हैं कुछ लोग, पर वो त्याग करना नहीं चाहते हैं, सब अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, भगवान अच्छे हैं, भगवान सुंदर है, भगवान का कथा सुनते रहते हैं, पर एक पैसा नहीं देते हैं। पर जब वो अपना माल मसाला भगवान को जब देते हैं, तब भक्तों का कृपा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और
सेवा उनके द्वारा हो जाता है और तब जो है शांति प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं दान देना बहुत श्रेयस्कर है। दान से श्रेष्ठ क्या है? कांग्रीगेशन मेंबर बनना है। कांग्रीगेशन से मेंबर क्या है? फुल टाइम बनना है। फुल टाइम से क्या है? अच्छा जो है सन्यासी, सन्यासी से अच्छा है परमांस है। तो इस प्रकार से सब भक्तों का वर्णन करते हैं। दान से सब शुरू होता है, क्योंकि दान देने से शांति प्राप्त होता है। हमने देखे बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग आते हैं मंदिर में, वो दान देते हैं, खिचड़ी बँटता है। जब खिचड़ी बँटता है, सच में उनको इतना अच्छा लगता है खिचड़ी बांटने में, और वो खिचड़ी थोड़ी देर के बाद वो लोग खाते हैं, उनको मन इतना तृप्त हो जाता है। उनके घर में सब प्रकार का व्यवस्था है, सुंदर से सुंदर व्यवस्था है, पर वो खिचड़ी जो बांटने के बाद वो खाया, वो उनको मन को तृप्त करता है, क्योंकि त्यागात शांतिम अनंतरम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है त्याग का वर्णन करते हुए, भक्ति का इतना महिमा सुनने के बाद अर्जुन जो है इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर कहते हैं कि मुझे भक्तों के बारे में और बताइए, भक्तों के बारे में और बताइए, भक्तों के बारे में और बताइए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ठीक है, अ, भगवान कहते हैं ठीक है बताता हूँ। 13 से लेके 20 तक ये भक्तों का गुण। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख समे। अद्वैष्ट मेरे भक्त जो है, ये जितने भी गुण अभी बताया जाएगा ना, ये वास्तव में 13 नंबर श्लोक में 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में, ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु इन सबको बड़े सार में बताते हैं। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सदा। इतना अद्भुत विलक्षण में ये शिक्षा है। कहते हैं कि तृण से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए, और तृण से भी ज्यादा विनम्र, और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, और तृण से ज्यादा विनम्र होना चाहिए, और और अपने लिए कोई मान का अपेक्षा न करें, औरों को मान देना चाहिए। अगर हम विनम्र विनम्र तृण से भी ज्यादा हम घास के ऊपर पाँव रखते हैं, तो घास वापस पाँव उठाने के बाद खड़े होकर चिल्ला-चिल्ली नहीं करते हैं। आप बॉम्बे के ट्रेन में शाम के समय अगर ट्रेन में खड़े होते हैं, गलती से पाँव दूसरे पाँव में लग जाए, वहीं पे महाभारत शुरू हो जाता है। पर घास तो चिल्लाता नहीं है। घास के जगह पे सांप को अगर ऊपर पाँव रख दे, तो वो सांप तो पूरा बदला लेके ही जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से घास बदला नहीं, तो पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं घास से भी ज्यादा विनम्र हो। इसका अर्थ यह है, घास कभी कभी हमें चोट देता है। जैसे घास सूखने के बाद हवा आता है, घास हवा में उड़ने लग जाता है, सूखा घास हवा में उठला किसी के आंख में जाता है, चोट पहुंचता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारा वाणी ऐसा होना चाहिए कि गलती से भी किसी को ठोस ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। तो इसके कहते हैं तृण से भी ज्यादा विनम्र, और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। हाँ, तरोरपी वृक्ष जैसा सहनशील। वृक्ष को हम कितना भी थूके गाल, उसके पत्थर फेंके, पर छांव देता है, फल देता है, पत्ता देता है। तो इतना सहनशील होना चाहिए। और जो सहनशील रहेगा, वो हर प्रकार के अपमान को सहन करेगा, और जो विनम्र रहेगा वो सबको सम्मान करेगा। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मा। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो श्लोक है, वो हमें अपने जीवन में उतार के रखना चाहिए। 200 बार, 300 बार इसे रटना चाहिए अपने कंठ में, यानी कि हमारे मन में ये बात चलना चाहिए, मुझे विनम्र होना है, सहनशील होना है। और इतना ही नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये मन को जो है क्या करो, मारो, जूता मारो, और रात को झाड़ू मारो। कितने बार? 100 बार। सुबह उठते ही जूता मारो। हाँ, ये बोलो कि अरे तो क्या जूता मारो कि हम नगण्य तुच्छ निकृष्ट है, और भगवान विभु है, परब्रह्म है, और महान है। और रात को फिर से झाड़ू मारो, यानी कि पूरे दिन में काम क्रोध का धूल लग गया है, मन को फिर से झाड़ू मारने के लिए कहते हैं। तो 100 बार सुबह, 100 बार शाम को जूते और झाड़ू मारने से मारना चाहिए, नहीं तो ये मन बार बार। तो इस प्रकार से विनम्र बनना, सहनशील बनना, ये शिक्षा सारे शिक्षाओं का सार है। अब यही बात हम देखेंगे इधर। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एव च निर्मम निरहंकार सम
सम दुःख सुख समी अद्वैष्ट, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। ये जो है दूसरों का जो है, दूसरे के अंदर जीवन में कोई बड़ापन देखते हैं तो हमें जलन हो जाता है ना। पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट पर उत्कृष्ट असहनम, दूसरे लोग अगर आगे बढ़ जाते हैं वो सहन नहीं होता है। तो उसके घर में मेरे घर से बड़ा टेलीविजन कैसे है? पर उत्कृष्ट असहनम। हाँ, अ, इसको मत्सरता कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करने एवं च, जो जीव हमारे बराबर के हैं उनके साथ मित्रता बनाए और जो हमसे कम है उनके प्रति करुणा रखे। प्रभुपाद जी जो है इसी प्रकार से किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। अपने बड़े गुरु भाइयों से वो सेवा करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे और दान दक्षिणा लेकर गौड़िया मठ का प्रचार को बढ़ाने में लगे थे और उनके बराबर की जितने भी थे उनके साथ मित्रता करते थे, मृदंग करताल संकीर्तन करते और जब अमेरिका इत्यादि गए, हाँ, उनके ऊपर उनसे कम थे चेतना में, तो उनके ऊपर कृपा किए। इस प्रकार से उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जपा में लगाया और इस प्रकार से अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एव च निर्मम निरहंकार समझ सुख दुख समय। पर इस संसार में होता क्या है, अगर हमसे बढ़कर कोई होता है तो जलन होता है, हाँ। और जो हमारे बराबर होते हैं तो उनको हम नीचे करने का प्रयास करते हैं और जो हमसे निम्न रहते हैं उनको तो दबा दबा के उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। पर भक्त ऐसे नहीं है, निर्मम। वो सब कुछ होने के उनके पास जो कुछ भी है वो जानता है ये सब भगवान ने मुझे दिया है। मैं भी भगवान का हूँ, ये शरीर भी भगवान का है, मेरे घर भी भगवान का ही है, मेरे रिश्तेदार संबंधी सब मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। निर्मम निरहंकारो, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। इस प्रकार से उनको भाव आता है। निरअहंकार, वो जानता है ये सब मैं पढ़ाई किया है, पैसा कमाया, तो बोलता है निरअहंकार मैंने नहीं किया, भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ किया, इस्कॉन बनाया, पर उन्होंने लगा ये मेरा नहीं, ये सब कृष्ण का है। निरअहंकार, वो निर्मम, वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस लिखे, वो इन्होंने ये नहीं लिखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्वामी प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, नहीं, भगवान का है। निरअहंकार हो, ये सब करने के बाद भी 108 मंदिर, 5,000 से ज्यादा शिष्य और इतने सारे ग्रंथ, ये सब भी करने के बाद वो कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरुदेव की कृपा से सब हुआ है। करते हो तो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। हाँ, इस प्रकार से श्रेय वो हृदय से कह रहे हैं। सम दुख सुख समय, चाहे चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मनस्थिति भगवान का। अगर अनुकूल हो तो उसे सुख कहते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो उसे दुख कहते हैं। सुख दुख से उनको जो है से अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं लाते। समझ सुख दुख, दुख सुख समय। तो इस प्रकार से चाहे प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में महल में रहे तो भी, या झांसी में संघर्ष कर रहे थे तो भी भगवान का सेवा में लगे थे, या अब अमेरिका में उनको ख्याति मिल गया, वो आचार्य बन गए, तो भी भगवान की सेवा, सेवा को छोड़े नहीं। परिस्थिति भले कुछ कुछ भी हो, पर मनस्थिति भगवान का सेवा करने में लगा रहता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा, दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिया। हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ये संतुष्टि जो है सततम योगी, क्योंकि सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम ते विधि रहिए। वो जानता है भगवान जो है मेरे लिए जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। जैसे वो मंत्री हमेशा कहता था कि हाँ, जो भी भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, चाहे हाँ तो राजा का उंगली कट गया, बोला जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए, बोला मेरा उंगली कट गया इसमें अच्छा है, तो उसको जेल में डाल दिया। फिर अगले दिन गुस्से में वो जो है शिकार करने गया। जैसे शिकार करने गया तो रास्ता भूल गया, गुस्से में था, अमावस का रात था, जंगली लोगों ने पकड़ा और देवी जी के सेवा में लगा दिया। तो देवी जी के सेवा में लगा पुजारी उनको जब नहलाया, बोला अरे इसका तो उंगली कटा हुआ है, अपराध हो जाएगा, तो बोला भगाओ इसको। तो राजा बोला आज मेरा अगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आज मेरा उंगली ना कटा होता तो मेरा सर कटा हो जाता। वो जान बची, लाख रुपए, भागा तो भागा कारागार में। मंत्री का खोला, मंत्री को बोला कि
अरे मैं तो मैं तो मेरा तो उँगली कटा और मेरा जान बच गया, पर आप कारागार में हैं, इसमें अच्छा क्या है? जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच, ये आपके लिए कैसे अच्छा हुआ? बोला कि बोला कि सरकार, मैं आपका सेवक हूँ, वफादार सेवक हूँ। अगर अगर आ, आपके साथ में शिकार में जाता, तो आपको जो है बलि जब चढ़ाया जाता था, फिर देखेंगे कि ये बलि के लायक नहीं होता, तो बोलेगा नेक्स्ट। तो फिर मुझे जो है मेरा बलि चढ़ाया जाता था। आज मैं कारागार में ना होता तो इन संसार में ना होता। मैं कारागार में हूँ इसलिए संसार, तो भगवान जो भी करते हैं, राजा ने कहा अच्छे के, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, तो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। यथात्मा दृढ़ निश्चया, और इस प्रकार से वो जो है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। उसमें अपने मन और बुद्धि को लगा के भगवान के सेवा में लग जाता है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और मन बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। प्रभुपाद जी जिस प्रकार से मन से जो है भक्तों को भक्तों को भगवान का भी सेवा करते थे, भक्तों को भी प्रशिक्षण देते थे, शिक्षण देते थे, ग्रंथ लिखते थे, मन और बुद्धि लगा के प्रचार किए। यस्मान् न द्विजते लोको लोको न द्विजते च यः हर्षमर्ष भय उद्वेगैर्मुक्तो यः स च अप्रियः। जो दूसरों को देखकर विचलित नहीं होते, ना और लोग उनको देख के विचलित होते हैं। प्रभुपाद जी वास्तव में हिप्पी लोग जो ऐसे थे, जो कि 30 की उम्र से जो भी होते हैं उनको मतलबी मानते थे, धोखाधड़ मानते थे, क्योंकि उनको जीवन में हर कोई ने धोखा दिया, उनका शोषण किया, और उनका नादानी का जो है गलत लाभ लिया है। पर प्रभुपाद जी 70 साल के हैं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 70 साल के हैं, फिर भी हिप्पियों ने उनको देखकर उनके मन में ये विचार नहीं है कि ये आदमी हमें धोखा देगा। तो जो संत होते हैं, उनको देखकर कोई विचलित नहीं होते हैं, और प्रभुपाद जी भी ऐसे हिप्पियों को देखकर ज्यादा विचलित नहीं हुए। ऐसे भयंकर लोगों को देख के विचलित नहीं हुए। और हर्षमर्ष भय उद्वेगेर, वो हर्ष मर्ष भय उद्वेगर से वो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त रहते हैं। प्रभुपाद जी को बड़े बड़े जो है अमीर से अमीर शिष्य भी मिले, तो वो नाचने लगे, भले भले नहीं, वो सेवा में लगे रहे। रात को 10 बजे उठना, सुबह 4 बजे तक ग्रंथ लिखना, फिर मंगल आरती आना, फिर बस रात को 8 बजे सो जाना। तो इस प्रकार से वो अपने सेवा में लगे रहे। या प्रभुपाद जी को कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि उनको अपमानित किया गया था सबके बीच में। फ्रांस में कहा कि स्वामी जी आप इतने बड़े ऊंचे आसन में रहकर भाषण कैसे दे रहे हैं, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो उनको ये नहीं लगा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, मुझे इस प्रकार से अपमानित किया गया है, मैं इनसे वृद्ध हूँ, उनको सुनना चाहिए। वो नीचे उतर गए और प्रचार करने लगे। तो इस प्रकार से वो विचलित नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब तो भय से भी वो मुक्त रहते हैं। प्रभुपाद जी का नाम ही क्या है? अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी एक बार लंदन में थे, एक बार कलकत्ता में थे। उनके पाश्चात्य देश के शिष्य उनके पास वापस आए। प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा इमारत बताया, बोला ये इमारत जो है ब्रिटिश राज के समय बना था। और प्रभुपाद जी ने कहा जब मैं जवान था, तब इस 1940 के दशक पे इस इमारत पर मैं चढ़ा, और उस पे तिरंगा झंडा गाड़ दिया था, ब्रिटिश के झंडे को निकल। प्रभुपाद जी के शिष्य सारे बोले, वाह प्रभुपाद वाह, आप बहुत ही अभय हो, आपके अंदर कोई भय नहीं, आप बहुत ही हिम्मत वाला है। प्रभुपाद जी ने कहा अभी भी मैं अभय हूँ, अभी भी मेरे अंदर वो हिम्मत है। अगर मेरे अंदर भय होता तो मैं क्या इस 70 साल की आयु में जलदूत में बैठकर 2 दिल का दौरा पाकर अमेरिका आता? तो बोला नहीं, आप अभी भी अभय हो। तो सब लोग बोला श्रील प्रभुपाद की जय। ये तब होता है जब भगवान का हम अच्छा भक्ति करते हैं, निर्भय, और किसी प्रकार का एंजाइटी, चिंता भी उनके अंदर रहता है। वो चिंतन करते रहते भगवान, और सेवा में लगे रहते हैं। अनापेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया।
अनपेक्षः सुचिर्दक्ष। जो भी करते हैं भगवान का सेवा कैसे करना है, वो भगवान उनको बुद्धि देते हैं, उसमें दक्ष हो जाते हैं। हम लोग रोज गाते हैं, निकुंज नो रति केले से दे, या ये ले यो तेरा पेचनिया, तत्रादि दक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण। वो सेवा करने में दक्ष हो जाते। क्यों सेवा करने में, ग्रंथ लिखने में, भक्त बनाने में, मंदिर बनाने में दक्ष हो गए प्रभुपाद जी। क्यों? तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम। ये ना भगवान जो है उनको बुद्धि देते हैं, क्योंकि वो सतत भगवान का सेवा में लगे रहा। तो इस प्रकार से अनपेक्ष सुचिर दक्ष, वो हमें दिन में 3 बार स्नान करते हैं, शरीर को पवित्र, महामंत्र जप करके मन को पवित्र रखते हैं। हाँ, इस प्रकार से और दक्ष होते हैं। और हम्म, तो हर प्रकार के सर्व आरंभ परित्यागी, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। प्रभुपाद जी ने कोई अपने लिए बैंक नहीं खोला, प्रभुपाद जी ने अपने लिए कोई जो है अलग से मकान नहीं बने, सब कुछ परित्यागी। उदासीन हो, वो इन सब से संसार के संसार के मोह माया से वो बहुत 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 क्या है, ऊपर है। उदासीनो गतव्यतः, इस प्रकार से दुख से वो बहुत दूर होते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में इतना आनंद का अनुभव करते हैं। तो अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो तो वो कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, किसी पे निर्भर नहीं, तो केवल भगवान पे। सन्यासी का अर्थ होता है वो भगवान पे निर्भर रहता है। जो साथ दिया अच्छा, जो साथ नहीं दिया तो भी। तो इस प्रकार से यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिया। कुछ अच्छा हो गया तो वो नाचते नहीं, कुछ बुरा खराब हुआ तो वो दुखी नहीं होते। वो किसी को वो सबसे, जैसे भगवान समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति न प्रिया, इसी प्रकार से भगवान के भक्त सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। प्रभुपाद जी ने सबको भगवान का भक्ति के में लगाया। ना सोचती ना कांक्षती, वो शोक नहीं करते, अरे मेरा इतना बड़ा बंगला था, मेरा माता, मेरा बच्चा, मेरा पिताजी, वो सब कलकत्ता में, क्या करूं क्या करूं, नहीं। ना सोचित ना कांक्षी, वो ये नहीं सोचते मेरे बेटे के लिए मैं क्या रख सकता हूँ, नहीं नहीं। शुभ अशुभ परित्यागी, समुद्र को पार करना अशुभ माना जाता, पर वो सब त्याग करके गुरु के सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो निकल गए। परित्यागी, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रिय। तो इस प्रकार से जो है भक्त भगवान को बहुत प्रिय। समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। उनके लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं होते हैं, उनके लिए सब जो है भाई हैं, और सब जो है कृष्ण के संतान हैं। हम सब जो है कृष्ण के अंश हैं, और वो किसी को शत्रु नहीं मानते। चाहे उनके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, उनके लिए भी जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, इन सबको माफ कर। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़े से मारा गया, खंड खंड जाए करने का प्रयास किया, तो भी हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं जो है इन सबको क्षमा करूं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया। ये आर्ट ऑफ फॉरगिविंग है। प्रभुपाद जी ने भी उनके साथ जिन्होंने बुरा व्यवहार किया, उन सबको क्षमा किया। कनाडा की बात है, एक बंगाली सज्जन जो है हमेशा उनके साथ रहता था, शाम को बात किया करता। एक दिन सभा था, कॉलेज के विद्यार्थी आ गए थे कनाडा के। 30 मिनट का प्रवचन के बाद सब कुछ प्रश्न पूछा गया था, किसी का कोई प्रश्न, तो ये बंगाली सज्जन ने हाथ उठाया, जो उम्र हो गया था। उन्होंने उस सभा में इतने ऊंचे स्वर में और बहुत ही बहुत ही घटिया तरीके से डांटा, कहा कि आप हमारे देश में क्यों आ रहे हो, और ये क्रिश्चियनों को हिंदू बनाने के चक्कर में क्यों आ रहे हो, क्या चाहते हो आप, क्या लेना चाहते हो? प्रभुपाद जी ने कहा मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। ये जो संसार के दुख सुख पाना चाहते हैं, उस प्रकार का सुख मैं सनातन शिक्षाओं के माध्यम से देना चाहता हूँ। सब लोग खुश हो गए। फिर वो बंगाली सज्जन उस दिन से आता नहीं था। पर प्रभुपाद जी जब कनाडा चौके अमेरिका जाने ही वाले थे, बोला कि वो बंगाली सज्जन को बुलाओ। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को याद किए थे। उस समय वो गोपाल कृष्ण थे, पेप्सी कोला के वे सीईओ के स्तर पर थे। तो बोला जाओ ढूंढो। बोला कि वो आपको डांटा था, फटकारा था। बोला नहीं, वो मेरा कर्म था, वो मेरा शत्रु नहीं है। तो
बुलाया, फिर वापस मित्रता। समशत्रुचा मित्रचा, और मित्रों से भी, उनके गुरु भाइयों से प्रेम से व्यवहार कर रहे थे। मान अपमान, उनको अपमानित किया था, फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगा, और उनके शिष्य लोग सम्मान कर रहे थे, तो भी वो विचलित नहीं। उनको जो है शीतोष्ण सुख दुख से, गर्मी हो तो भी अपने कर्तव्य में लगे रहते। परिस्थिति लॉस एंजलिस में इतना सुंदर व्यवस्था था, तो भी वो अपने कर्तव्य में लगे हुए थे। रात को 10 बजे उठना और ग्रंथ लिखना, फिर मंगल आरती आना, फिर लोगों से मिलना, ये चलता है। और मायापुर में कोई व्यवस्था नहीं था, फिर भी रात को 10 बजे उठना, ग्रंथ लिखना और मंगल आरती में आना और लोगों से मिलना, कथा करना, समझ, संघ विवर्जिता। और जो है असत संग से, बुरे लोगों से दूर रहते थे। तुल्यानंद सुतिर्मौनिर संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति माँ प्रियो नरा। उनका निंदा किया था वो बंगाली सज्जन, फिर भी वो विचलित न हुए और उनका स्तुति किए। उनके शिष्य लोग, फिर भी वो अपने भक्ति में लगे रहे, संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहते। अनिकेत, उनका कोई, प्रभुपाद जी 3 दिन से ज्यादा कोई स्थान पे नहीं रहते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, वो परंपरा से वो श्राप मुझे भी लगा, मैं भी 3 दिन से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकता। अनिकेत अस्थिर मतिर भक्ति माँ प्रिय न रहा। तो इस प्रकार से के जो भक्त, अगर ये सारे बातों को इकट्ठा करें तो इसमें एक ही शिक्षा मिलता है, वो है तनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना, कीर्तन्य सदा हरि। तृण से भी ज्यादा विनम्र रहें, वृक्ष जी भी ज्यादा सहनशील रहें, सबको सम्मान दे और अपने लिए मान का अपेक्षा नहीं करे। ये तो धर्म अमृतम इदम, ये तो धर्म अमृतम इदम, ये तो उक्त पर्युपासते श्रद्धा दान मत परम वक्ता ते अति में प्रिया। ये धर्म का अमृत है। धर्म का जो सार है, निचोड़ है ये। द्वेष नहीं करना, विनम्र रहना, सहनशील रहना। यथा उत्तम पर्युपासते, जो अभी मैंने आपको बताया था, श्रद्धा के साथ जो लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है, अति प्रिय है। तो इस अध्याय में भगवान सिद्ध करते हैं, निराकार निर्विशेष मार्ग बहुत ही दुखदाई है, और भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। और भक्तों में परमहंसों का वर्णन करते हैं, फिर सन्यासियों का वर्णन करते हैं। परमहंस वो है जिसका मन भगवान में पूरी तरह से लग जाता है, और सन्यासी वो है मन पूरी तरह से नहीं लगा पर बुद्धि तेज है। और इसके बाद ब्रह्मचारी फुल टाइम भक्तों का वर्णन करते हैं, फिर गृहस्थों का, फिर जो लोग नौकरी कर रहे हैं और दान का पैसा कमा रहे हैं, दान दे रहे हैं। और इसके बाद जो है वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से, फिर इसके बाद वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक श्रेष्ठ भक्त भक्ति में लगा हुआ है, वो भगवान को जो प्रिय है, वो भक्तों का लक्षण क्या है। वो तृण से भी ज्यादा विनम्र है, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील है, औरों को मान देते हैं, अपने लिए मान का अपेक्षा नहीं करते। वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा से मुक्त होकर भगवान को प्रसन्न करके, प्रचार करके अपने जीवन को सार्थक करें। हमें चाहिए कि हम भी भक्ति योग के मार्ग में लगे रहें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाए, अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा।